दोस्तों अब तक हमने देखा कि किस तरह से कोरोना से बाल झड़े हैं, कैसे उनका ट्रीटमेंट हो सकता है, कैसे घर बैठे ही इन टिप्स को जानकर आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं, अपने गए बाल को वापस लाने में काम कर सकते हैं और किस तरह की आपने सावधानियां बरतनी है यदि आपको कोरोना के बाद बाल झड़ रहे हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 योगासन के बारे में जो आपकी हेल्प करेंगे कोरोना के बाद जो बाल गए हैं उनको वापस लाने में। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से 7 योगासन हैं जो आपके लिए आपके बालों को वापस लाने में काम कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको 3 प्राणायाम और 4 आसन बताऊंगा जो आपके बालों को वापस लाने में बहुत उपयोगी हो सकते हैं। तो पहले जानते हैं वो 3 प्राणायाम जो आपके बालों को वापस लाने में और आपके बालों को अच्छा रखने में बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। सबसे पहला प्राणायाम कपालभाति प्राणायाम, जिसे ब्रेथ ऑफ फायर भी कहते हैं। ये एक बहुत शानदार प्राणायाम है, इसके लाभ से आप वाकिफ़ ही होंगे। इस प्राणायाम के अंदर जब हम श्वास को तेज़ी से बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करते हैं, चाहे वो लीवर है, हमारी इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, पेनक्रियाज हैं। ये सारे के सारे ऑर्गन जब बेहतर ढंग से काम करेंगे तो मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा। जो मिनरल्स विटामिन हमें मिलने चाहिए भोजन में हमारे जो होते हैं लेकिन शरीर उनको ग्रहण नहीं कर पाता, मेटाबॉलिज्म की कमी की वजह से वो मेटाबॉलिज्म ठीक होने से हमें मिलने लगेंगे। तो इसीलिए कपालभाति प्राणायाम का बहुत अच्छा योगदान हमारे बालों को वापस लाने में भी है, क्योंकि हमें सभी मिनरल्स और विटामिन मिलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम, यानी अल्टरनेट नोस्ट्रिल ब्रीदिंग। दोस्तों एक बहुत ही शानदार प्राणायाम है। आप सब जानते हैं कि नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या होता है और कैसे करते हैं, इसके भी बहुत सारे लाभों से आप वाकिफ़ होंगे। ये हमारे संचयन तंत्र, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को मजबूत करने में बहुत काम करता है और नाड़ियों की शुद्धि करने में काम आता है। बालों के लिए भी ये बहुत लाभदायक प्राणायाम है। जब शरीर के अंदर हमें ऑक्सीजन पूरी तरह से मिलेगी, हमारे फेफड़े अच्छी तरह से काम करेंगे तो हमारे बाल भी स्वस्थ होंगे। तो दूसरा प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम आपको अपने बालों के लिए करना है। तीसरा प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, यानी बेलोज ब्रेथ। दोस्तों ये बहुत बढ़िया प्राणायाम है, जैसे एक सुनार की लोहार की धोकनी काम करती है उस तरह का ये प्राणायाम है। आपके लंग्स को, फेफड़ों को मजबूत बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। आप सब ने देखा कि कोरोना के बाद और कोरोना के दौरान आपके फेफड़ों में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, हमारी इम्यूनिटी कम हो गई, हमारा SpO2 लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन जो 98-99 तक होना चाहिए वो गिरकर 60, 70, 50 तक रह गया कोरोना के दौरान लोगों का, और उसी वजह से सारी दिक्कतों का उसे सामना करना पड़ा। यदि आप अपने फेफड़ों को मजबूत कर लेंगे, अपनी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा लेंगे तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। तो तीसरा प्राणायाम आपको जो करना है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम बात करेंगे 4 आसनों की। तो पहला आसन है अधोमुख श्वानासन। जिस तरह से आपने एक डॉग, कुत्ते को देखा होगा, यदि वो उल्टा हो जाए, अधोमुखी हो जाए तो उसे अधोमुख श्वानासन कहते हैं, यानी डाउनवर्ड डॉग पोज। दोस्तों इस आसन को आप इंटरनेट से सर्च कर लेंगे और इसे करने का प्रयास करेंगे। बहुत शानदार आसन है बालों के लिए। इससे स्कैल्प के अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, हमारे बालों को खून का दौरा बढ़ने से पोषण मिलना शुरू हो जाता है। तो बालों के लिए एक बहुत उत्तम आसन है, इसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल अवश्य करें। और 5वां हमारा योगासन है उत्तानासन। उत्तानासन यानी स्टैंडिंग फॉरवर्ड पोज। इसके अंदर आपको खड़े होकर सिर नीचे की तरफ घुटनों पे लगाने का प्रयास करना है। इसे भी आप नेट से सर्च कर सकते हैं। ये भी आपकी स्कैल्प के अंदर खून का दौरा बढ़ाने से उन तक पोषण पहुंचाने में आपकी हेल्प करता है और आपके बालों को अच्छा करने में और दोबारा रीजनरेट करने में हेल्प करता है। छठा आसन है सर्वांगासन, शोल्डर स्टैंड पोज। दोस्तों इस आसन के इतने लाभ हैं कि उनकी गिनती नहीं करी जा सकती, इसीलिए इसे सर्वांगासन कहा गया है, यानी सभी अंगों का आसन। ये आसन आप सब जानते ही होंगे कैसे करना है, जिन्हें नहीं पता वो नेट पे सर्च करके इसका लाभ ले सकते हैं। इसे आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपके बालों को बहुत ज़्यादा पोषण मिलेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से इस आसन के बाद हमारी स्कैल्प में और हेयर में हो जाता है और हमारी स्कैल्प और हेयर तक जो पोषण हमारे बालों को और चमड़ी को, स्किन को चाहिए वो हमें मिलना शुरू हो जाता है। तो इसे भी आप अपनी दिनचर्या में शामिल अवश्य करें। दोस्तों 7वां और अंतिम आसन है वज्रासन, जिसे हम डायमंड पोज कहते हैं। वज्रासन खाने के बाद आमतौर पे किया जाता है। भोजन को पचाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है और जब भोजन पचता है तो फिर सब चीज़ों को, सब शरीर के अंगों को लाभ मिलता है। तो आपके मेटाबॉलिज्म
जब अच्छा होगा, आपका भोजन जब अच्छा पचेगा, खून के अंदर सभी तत्वों की, अवयवों की मात्रा संतुलित मात्रा में होंगी, तो आपके बाल, चमड़ी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो डायमंड पोज को भी आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। तो ये थे वो 7 आसन जो आप कोरोना के बाद यदि आपके बाल झड़े हैं तो कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इन सारे आसनों के करने से आपके बाल लचरस हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, घने, लंबे, काले और सुंदर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर अवश्य करें, ताकि जो लोग कोरोना के बाद बाल झड़ने की समस्या से पीड़ित हैं उनको लाभ मिल सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।